Now let us see the revision on lens of lens. इसमें ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन, और क्या कहते हैं उसको, लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, और आता है इंपॉर्टेंटली बताओ ये पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सारा चीज लिख लेंगे। पहले लेंस के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे। लेंस के बारे में, लेंस के बारे में क्या देखना है। लेंस दो किस्म के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, बहुत सारे किस्म के लेंस होते हैं, लेकिन आपके लिए तो बहुत ही कम है, बाई कन्वेक्स लेंस और बाई कनकेव लेंस। तो पहला हुआ आपको समझना है, ये ऐसा एक लेंस को हम कहेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। मैं तो अपने आप को लिमिट कर रहा हूं, वैसे लेंस ये बिग चैप्टर, आई यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 9 to 10 क्लासेस टू कवर दिस लेंस। आपको तो मैं आधा घंटे में उतना दे रहा हूं मसाला जितने में आपका काम निकल जाएगा। ध्यान रखें, माई फोकस इज ऑन CHSE बोर्ड ओनली, फॉर CHSE बोर्ड, मैं दूसरे बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूं। अच्छा, बाई कन्वेक्स लेंस। और अगर कोई लेंस दिखने में ऐसा है तो आप इसको कहोगे बाई कनकेव लेंस। मेरा क्लास तो उन लोगों को बेनिफिट करेगा जो लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन चाहते हैं, रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा हुआ कि लेंस की केस में जो 1/v प्लस, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में दो पार्ट है, एक होता है साइन कन्वेंशन, क्या कि all distances are measured from ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये थिन लेंस है। हाँ, हम लोग जब बात कर रहे हैं लेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बात कर रहे हैं थिन लेंस का। वी आर टॉकिंग अबाउट ए थिन लेंस, मतलब थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। तो ये सेंट्रल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, सारा डिस्टेंस को हम यहां से मेजर करेंगे। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, इंसिडेंट रे को डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो हम ये पहला चीज क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अबाउट लेंस साइन कन्वेंशन इन लेंस। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नाम को, साइन कन्वेंशन इन थिन लेंसेस। चलिए, आपको भी समझ में आ गया क्या साइन कन्वेंशन है, कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, सारा डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब कुछ को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ये C से मेजर करना है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं। हम कहेंगे लेंस का बीचों बीच। अच्छा, लेंस का अगर एक टुकड़ा काट दिए तो बीचों बीच तो कहीं दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नहीं, ऑप्टिकल सेंटर का अपना डेफिनेशन है। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्या है, दैट इज अ पॉइंट। अगर ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं, अगर उस पॉइंट के अंदर से कोई रे जाएगा तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, ऐसे करके निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट से जाएगा, जैसे मान लो कि किसी दूसरे पॉइंट से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रे विल गो अवे, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, ये रे ऐसे करके निकल जाएगा। देखो यहाँ पर रे ऐसे बेंड करके गया, लेकिन इधर से गया तो सीधा गया। यहाँ पर से कोई रे अगर ऐसे आया, जैसे कोई रे अगर ऐसे आया, तो ये क्या करेगा, बेंड करने के बाद ये कुछ ऐसे चले जाएगा, ये रे। ठीक है, देखो ये जो रे मैं दिखा रहा हूँ, अलग अलग रे दिखा रहा हूँ, ये है एक दूसरा रे। अगर रे ऐसे आ रहा है तो ऐसे जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो सीधा निकल जा रहा है,
ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट थ्रू विच एनी रे पासेस ऑन डेविएटेड, बिना डेविएशन का सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से गया तो सीधा निकल गया, जबकि वो अगर इधर से जा रहा है तो आप देखो कि रे कुछ डेविएट हो रहा है, ये रे कुछ डेविएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये रे अगर ए से जा रहा है तो इसका डायरेक्शन बदल गया, कुछ दूसरी डायरेक्शन में चला गया। समझ में आया? तो किसी दूसरे पॉइंट से जाएगा तो डेविएट करेगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो डेविएट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, साइन कन्वेंशन आप लोग जान लिए। नेक्स्ट हुआ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, अच्छा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम यहाँ पर एक इंपोर्टेंट चीज लिखना चाहेंगे। बाय साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। किसको कहते हैं? कॉनकेव लेंस को। मैं जब कर करके पढ़ा रहा हूं ये देख के कि बोर्ड में क्या आएगा। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेंस के लिए सारे के सारे फाइल्स मेरे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं, होम ट्यूटर CTS, आप सर्च करिए और उसमें लेंस वाले चैप्टर में जाइए। आपको खाली थिन लेंसेज के ऊपर मोर देन 10 वीडियोस मिलेंगे, 10 घंटे के वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं सारे को अब स्क्वीज करके आपकी बोर्ड में आने की लायक थ्योरी को डिस्कशन कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ में स्किप कर रहा हूँ जो बोर्ड में आ तो सकते हैं बट बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कर लो। तो हमारे जो आलसी बच्चे हैं जो बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किए हैं उनके लिए तो ये तो पूरा एकदम इट विल बी ए बूम, एक वरदान जैसे काम करेगा। हाँ, जो लोग मेहनती बच्चे हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए शायद ये काफ़ी नहीं है, वो तो एग्जाम में 90% से ऊपर रखना चाहते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा चैनल में वीडियोस देख लेना पड़ेगा। तो बाय साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव होता है फॉर डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको मालूम है v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ये अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे ये वर्चुअल है, नेगेटिव आया तो कहेंगे रियल है। ठीक है, और सॉरी, पॉजिटिव आया तो कहेंगे रियल है और नेगेटिव आया तो वर्चुअल है कहेंगे। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। बस थोड़ी थोड़ी से करके आगे बढ़ना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। An object was kept at a distance 20 cm from a convex lens of focal length 40 cm. Find the position of the image. खत्म है ना? तो याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है? ये तो पहला चीज हम लोग देख लिए। दूसरा चीज आपको याद रखना है इसमें, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला ये देख लिए, और एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन is given by m is equal to v by u। v by u होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अच्छा, और ये अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आया तो कहेंगे इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब उल्टा इमेज है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हुआ भी जो निकाले, अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे रियल इमेज, और अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज।
क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए और आइडिया लिख लिए। सिंगल क्वेश्चन देता हूं। An object was kept at a distance (60 centimeter) from a convex lens of focal length 40 centimeter. Find distance of image. Distance of image. The image is real or virtual. ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या दिया? कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लिया जाएगा। ठीक है, चलो फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं। फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। कितना लेंगे? दिया है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कोई लेंस है, इससे फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। और क्या है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ से जो रे निकल के जाएगा वो कैसे जाएगा? रेज आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे। ऑब्जेक्ट से निकल के रे जा रहे हैं ऐसे, तो ये डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। और डिस्टेंस को जो मेजर कर रहे हैं ये ऐसा मेजर करेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, वो ऐसे होगा। कितना दूर पे है ये? 60 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो देखो, तो ये डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? u इज कमिंग आउट टू बी -60, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। हम तो उल्टा मेजर कर रहे हैं, -60 सेंटीमीटर। समझ में आया? u को क्यों में नेगेटिव लिया? क्योंकि यहां से मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से निकल के जो रे जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उसको नेगेटिव ले लिए। u इज -60। अच्छा, u को -60 ले लिए। तो हम जानते हैं कि 1/v -1/u = 1/f और 1/v = 1/f प्लस 1/u। वैल्यू डालो, 1/f हो गया 1/40 और प्लस 1/-60 नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में आएगा 120 और ये हो गया 3, ये हो गया -2। इट इज 1/120। कौन हुआ भाई? 1/v। इसका मतलब v कितना आया? 120 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इधर को कहीं बनेगा इमेज विल फॉर्म समवेयर दिस साइड। समझ में आया क्या? इमेज विल फॉर्म समवेयर दिस साइड। चलो, फिर पूछा है बताओ ये जो इमेज बना वो रियल बना कि वर्चुअल बना? कैसे पता करेंगे? हम तो अभी देख लिए कि v हमारा पॉजिटिव आया है। जब v पॉजिटिव आता है, हम क्या लेते हैं? रियल इमेज। तो हम कहेंगे द इमेज इज रियल। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेस। इसमें क्या याद रखना है आपको? अगर आप ढेर सारे लेंसेस को जोड़ देते हो, ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f1, ये एक दूसरा लेंथ है इसका फोकल लेंथ है f2, ठीक है, ये एक तीसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f3। ये तीनों को जोड़ दिए मतलब पास ले आए। चलो लेते हैं इसे। तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन। यस, सपोज ये हो गया ऐसे। अब देखो, मैं तीनों को जोड़ देता हूँ मतलब तीन लेंसेस जो है कांटेक्ट में है। तो कैसे दिखेंगे?
चलो ड्रॉ करके देखते हैं कैसे दिखेंगे। जब तीनों लेंस कांटेक्ट में आएंगे तो कैसा दिखेगा, ये चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। जस्ट वेट, आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर यू। यस, ये तीनों लेंस को मुझे जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आप सोचो। ये वाला लेंस को इसके बगल में ले लेंगे, कांटेक्ट में ले लेंगे ऐसे, ठीक है ना, और ये वाला लेंस को इसके कांटेक्ट में ले लेंगे ऐसे। तो ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर सिंगल लेंस बन जाएंगे। अब लगेगा कि एक लेंस से तीनों जुड़ के एक लेंस जैसे दिखेगा। तो क्या कहेंगे, व्हेन lenses are in contact, when lenses are in contact, आप क्या कहोगे, are in contact, the effective focal length is given by 1 by f equivalent, 1 by f equivalent is equal to 1 by f1, 1 by f2, 1 by f3। ध्यान रहे कि f1, f2, f3 are taken with proper sign convention, where f1, f2, f3 are taken with proper sign। proper sign मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव। पहला वाला लेंस कन्वेक्स है कि कॉन्केव है, कहेंगे कन्वेक्स है, तो f1 को प्लस f1 लिखेंगे। और दूसरा वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा है, वो कॉन्केव लेंस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस f2, है ना। और तीसरा वाला कन्वेक्स है तो प्लस f3। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे two lenses, a convex lens of focal length 40 centimeter, a convex lens of focal length 40 centimeter, and a concave lens of focal length say 60 centimeter, say it is 60 centimeter are in contact। पूछा क्या, पूछा है what is effective focal length of combination, length of combination। The combination represents a converging lens और डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे पूछा है। तो मैं थोड़ा वैल्यूज में चेंज चांज करता हूं ताकि आपको कुछ इम्पैक्ट समझ में आए। ऑफ फोकल लेंथ, ये इसको कर देता हूं 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको कर देता हूं 60 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर योर कैलकुलेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाते हैं, जो नॉलेज हमारे पास है उसी को यूज करते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की एकदम जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में देखेंगे f1 क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और f1 इज ए कन्वेक्स लेंस, f1 इज ए कन्वेक्स लेंस। तो हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं इसको। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या ले लेंगे, f1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
F2 कितना लेंगे, F2 किसका है, कॉनकेव लेंस है। अच्छा, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ क्या लेते हैं, अरे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस के लिए लेते हैं नेगेटिव, तो -40 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2, वैल्यू डालो तो 1/60 प्लस 1/-40, फिर डालो इसको, एलसीएम हो गया 120, इट इज 2 - 3 इज -1/120, इट इज -1/120, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, -120 सेंटीमीटर। अच्छा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आया, तो ये कन्वर्जिंग हुआ कि डाइवर्जिंग हुआ, combination is diverging, ठीक है, ये याद रखना, नेगेटिव आया इसलिए डाइवर्जिंग है। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। पावर ऑफ ए लेंस of a lens. Power of a lens is equal to 1 by focal length in meter. याद रहे, power of a lens is given by, it is in the unit of diopter. diopter होता है उसका यूनिट। power of a lens is 1 by focal length in meter, 1 by focal length in meter। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है डायोप्टर। कितना आसान है, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, फॉर ए कॉनकेव लेंस, फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस, मान लो कि कोई कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इज से 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। फाइंड पावर, फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग मतलब -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, जिसको मीटर में करो तो -25/100, इट इज -1/4 मीटर। तो पावर क्या होता है, 1/f, इट इज 1 डिवाइडेड बाय -1/4, तो हो गया -4 डायोप्टर। क्या होता है यूनिट इसका, डायोप्टर। तो जिस डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है उसका पावर है -4d। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तो हम f को +25 लेते, आंसर होता 4d। समझ में आया। अच्छा, पावर ऑफ लेंस के बारे में हम लोग देख लिए। When lenses are in contact, आप जानते हो कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2, 1/f3 एंड सो ऑन, है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटल पावर, 1/f टोटल पावर है कि नहीं, 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल पावर। और 1/f1 क्या हो गया, 1/f1 इज पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ द सेकंड लेंस, पावर ऑफ द थर्ड लेंस, जोड़ दी। सो टोटल पावर इज सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। अगर हमारे पास कुछ लेंसेज है, एक लेंस है, एक लेंस है, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, तो जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका पावर क्या बनेगा, P1 प्लस P2। हाँ, अगर P2 नेगेटिव है तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस। P2 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो नेगेटिव होगा, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। इन जनरल दोनों का पावर को निकालो और जोड़ दो तो आपको टोटल पावर मिलेगा। टोटल पावर इज सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। A converging lens of power 6 diopter and a diverging lens of power 2 diopter
वेयर इन कॉन्टैक्ट व्हाट इज द टोटल पावर। कन्वर्जिंग लेंस का 6 डायोप्टर है तो +6 ही हुआ उसका, डाइवर्जिंग लेंस का 2 डायोप्टर है तो उसको -2 डायोप्टर कहेंगे। तो टोटल पावर क्या हो गया 6 - 2 दैट इज 4 डायोप्टर। अगर दोनों लेंस कॉन्टैक्ट में रखेंगे पावर हो जाएगा 4 डायोप्टर। समझ में आया क्या? तो ये हो गया लेंस की पावर के बारे में फॉर्मूला। ठीक है, अब आखिरी आइटम पे आ रहे हैं दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई एक लेंस है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, R2 है, इस पार्ट का रेडियस R2 है, इस पार्ट का रेडियस R1 है, तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू -1 4 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ऐसा लेंस है तो 1/R1 माइनस 1/R2 होगा, क्योंकि R1 तो रेडियस जो होगा इसका सेंटर इधर रहेगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ये म्यू -1 4 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर ये म्यू है, ये एयर है, ये भी एयर है, और ये कोई ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसका मतलब आपको याद रखना है कि फॉर ए बाई कन्वेक्स लेंस, मान लो कि दोनों तरफ बराबर रेडियस है, ये भी R है, ये भी R है, तो आप कहोगे कि इसमें क्या हो जाएगा बताओ, बाई कन्वेक्स लेंस है तो ये इन जनरल, ये फॉर्मूला में हम इन जनरल फॉर्मूला लिख दिए हम, लेकिन यहाँ पर R2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि R2 इधर को R2 नेगेटिव आ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके लिए लिख रहे हैं तो चलो ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे साइन कन्वेंशन को यूज करके। अगर ये पर्टिकुलर टाइप का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में? अब R1 R2 दिया हुआ है और प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फॉर ए बाई कन्वेक्स लेंस 1/फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इट इज म्यू -1 होल इंटू 1/R प्लस 1/R, दैट इज 2 म्यू -1/R। हाँ, अगर बाई कन्वेक्स लेंस है तो इट विल बी 2 इंटू म्यू -1/R। ठीक है, ये पार्ट को देख लेना, इसको याद रख लेना। 1/f इज इक्वल टू दिस, मतलब f कितना हो जाएगा, f विल बी R/2 इंटू म्यू -1। ये फॉर्मूला को याद रख लेना, डायरेक्टली किसी काम में लगेगा। इट विल बी ऑफ सम यूज समवेयर। रेयर चांस है, रेयर चांस है। ठीक है, अगर ये बाई कनकेव लेंस होता तो ये हो जाता -R/2 इंटू म्यू -1। कन्वेक्स लेंस है तो प्लस आया, कनकेव लेंस होने से -R/2 इंटू म्यू -1 ऐसे आता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस का रिलेटेड थ्योरी भी खत्म किए। आप लोग इतना ही पढ़ो, इतने में मेरे ख्याल से आउट ऑफ 35 मार्क्स जो आएगा क्वेश्चंस ना, इसमें से आप मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे के सारे टारगेटेड है वो 35 मार्क वाला 1 मार्क वाला क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ठीक है, उसको करिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।